हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिकी की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, तो इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सीधी रेखा में। इसका ऑप्शन ए सही होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम है, प्रकाश का वेग न्यूनतम है निर्वात में, जलवायु में, वायु में, कांच में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कांच में। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, इसका सही जवाब उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। मोटर कार का हेडलाइट में बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा काल्पनिक। हाँ बच्चों, पता होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो सोचिए आपके घर में जो मिरर है, क्या उसमें बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ये याद रखिएगा। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये आपका जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है उसका रिवीजन भी होगा। देखो, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करवा देगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो ताकि टोटल प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाए, पूरा चैप्टर वाइज समझ में भी आ जाए। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किरण आरेख। प्रकाश के किरणों के आरेख को दर्शाने वाली को हम कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होगा। 2D क्षमता वाले यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 50 cm। आपको याद होगा लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर भी क्या होगा 1/P। तो उस सूत्र के आधार पे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए वही प्रश्न है, बस उल्टा कर दिया गया। तो उत्तल लेंस है तो पहले देखिए, क्या उत्तल लेंस का कभी भी फोकांतर जो है माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है, प्लस में होगा। तो उसका क्षमता भी क्या होगा प्लस में होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी +2D +2D। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रतिदीप्त, परिकिरणन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अगला है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसा होगी धनात्मक होगी, उसका फोकस दूरी भी हमेशा धनात्मक होगी और क्षमता भी जो है धनात्मक होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए अभी तुरंत बताएं, अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी ऋणात्मक, क्योंकि उत्तल का जब धनात्मक हो गया तब अवतल का ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसका भी फोकस दूरी भी क्या होता है ऋणात्मक होता है। अगला है आपका, उत्तल लेंस कहते हैं अभिसारी लेंस को, द्वि उत्तल लेंस को, अपसारी लेंस को, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब होगा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं। देखिए आपका पूरे टॉपिक पे से प्रश्न बनाया गया है ताकि आपका एग्जाम में जो 50% 40 मार्क्स का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो तो वे सभी का तैयारी हो सके। और साथ में आपका केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, बहुत सारे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है उसका भी आप इसके माध्यम से रिवीजन कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए उसी का अपोजिट, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, भी आई है, एकदम दिमाग में रखिएगा। किस पदार्थ को जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। तो देखिए मिट्टी का हम जो है लेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल से, उत्तल से, अवतल से, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण से जो है हमेशा, उत्तल दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी देखिए छोटा जब उत्तल में बना तो बड़ा किस में बनेगा? अवतल में बनेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल। हालांकि अवतल में दोनों तरह का बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताइए? 2 है। ये सब तो आप लोग का जीवा पे होनी चाहिए। अगला है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, याद होगा आपको। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। अब वो किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन बी जो है सही होगा। ठीक है, जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब के निकट आ जाएगी। ठीक है, अब आगे है आपका फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस का अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदर्शक होता है वो आपका जो है उत्तल लेंस का होता है। आप लोग कैमरा में देखते हैं छोटा सा जगह होता है, बड़ा करके देखता है, तो इसका मतलब कि ये उत्तल लेंस है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है उत्तल लेंस का होता है, यानी ऑप्शन ए सही है उसका। अगला प्रश्न है बच्चों साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। वाहन का जो है साइड मिरर के रूप में देखे होंगे आप लोग, जो गाड़ी होते हैं वाहन, उसके बगल में साइड में एक आईना लगा हुआ रहता है। तो आईना किस चीज़ का होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो जरा सोचिए, कभी उत्तल लेंस का दर्पण के रूप में प्रयोग हो सकता है? नहीं। प्रिज्म का हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बात है कि अवतल का होगा कि उत्तल का होगा। तो देखिए बाहर का क्षेत्र ज़्यादा देखना है, बाहर के क्षेत्र उभरा होना चाहिए। तो ये किस में होता है? उत्तल दर्पण में मध्य वाला क्षेत्र उभरा रहता है, जिसके कारण इसका विस्तृत क्षेत्र होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो है प्रयोग किसका होता है? उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 cm, 20 cm, 5 cm, 40 cm। तो इसका सही जवाब होगा 20 cm। 20 cm फोकस दूरी 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाता है? 2f हो जाता है। r बराबर आपका वक्रता त्रिज्या r बराबर जो है 2f होता है। तो देखिए r हमको निकालना है, f दिया है तो 2 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 20 cm। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 20 cm। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं
निर्गत कोण, जैसा नाम ही देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब जरा दिमाग लगाइए, हमको बड़ा करके चीज़ों को देखना है लेंस के सहायता से, तो कौन आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो जब भी बनाएगा तो आपका कौन होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको बड़ा करके चीज़ों को देखना होता है तो आपका कौन सा लेंस काम करेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ देखिए लेंस वाला बात आया, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? उत्तल द्वारा, अवतल द्वारा, बाइफोकल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा अवतल द्वारा जो है आपका जो है काल्पनिक बनता है। अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अब प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण, प्रावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें कोई नहीं। तो याद करिए प्रावर्तन के दो नियम थे ना, तो एक अपवर्तन के होते हैं, एक प्रावर्तन के। तो प्रावर्तन में क्या हो जाएंगे? आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही है। आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण होते हैं प्रावर्तन के नियम के आधार पर। अब एक काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद करिए काल्पनिक प्रतिबिंब हम जब मिरर के सामने खड़ा होते हैं वो भी काल्पनिक है, तो कैसा होता है? सीधा या उल्टा? तो सीधा होता है। तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, हमेशा सीधा होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप अपने घरों के मिरर को दिमाग में ले आइए कि मिरर वाला कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। हालांकि देखिए वो जो है आपका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है मिरर वाला, ये दिमाग में रखिएगा। आगे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है 2 होते हैं, ये तो आप लोग को याद होनी चाहिए, याद होगी ही। तो आप लोग देखिए एक चीज़ और करते जाइए, आप कमेंट में हमसे पहले जवाब देने का कोशिश कीजिए, नीचे लिखते जाइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा रिवीजन भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर मिलाइए आप कितना सही दे पाए। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट आप देखें, वो जो आपका ब्रेक वगैरह लगाते हैं बाइक का, तो देखते हैं थोड़ा सा साइड में भुक 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 टाइप का जलने लगता है, उसी को कहते हैं सर्च लाइट। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो उत्तल होता है या अवतल होता है? समतल। तो इसका सही जवाब होगा अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ऑप्शन बी। अब देखिए इसको तो कितना बार पूछा है एग्जाम में, कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप जो है इसको एकदम मन में सेट करिए दिमाग में। ठीक है, भूलिए मत। दाढ़ी बनाने या तो हजामती में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का? कोई नहीं। तो याद रखिए दाढ़ी बनाने में दर्पण है तो बड़ा दिखना पड़ेगा, तो इसके किससे दर्पण में बड़ा दिखता है? अवतल दर्पण। याद रखिए बड़ा प्रतिबिंब अगर दर्पण के द्वारा बनाना है तो अवतल में, लेंस के द्वारा तो उत्तल में। ठीक है, उल्टा हो जाता है दर्पण और लेंस में, यही सबसे बड़ा है। अब है एक उत्तल लेंस का क्षमता है 1 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, क्योंकि f बराबर जो होता है 1/p होता है, पर जब सेंटीमीटर में रहता है तो 100 जो है आपका p हो जाता है। तो यहाँ पे p तो आपका 1 है, तो ये 1 होंगे तो ये कितना आएंगे? 100 आ जाएंगे, और उत्तल है तो प्लस में होंगे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण का भी और पतले गोलीय लेंस का भी, दोनों का जो है फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों क्या हो सकते हैं? अवतल, दोनों उत्तल हो सकते। दर्पण अवतल होंगे, लेंस उत्तल होंगे, दर्पण उत्तल होंगे, लेंस अवतल होंगे। तो देखिए, तो जो दर्पण में चिन्ह परिपट्टी काम करता है वही लेंस में काम करता है, इसलिए दोनों का ही फोकस दूरी है माइनस। तो ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोनों का दोनों अवतल हो जाएंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? जितना परावर्तन का नियम उतना ही अपवर्तन का नियम है। तो परावर्तन का कितने नियम है? 2 हैं,
तो अपवर्तन के भी कितने नियम होंगे? 2, यानी ऑप्शन बी जो है सही होंगे। अब एक किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आर आई, साइन आई गुना साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका तो अपवर्तनांक पढ़े ना कि साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच का अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए हम अभी इस वीडियो में पीछे बोले हैं कि उत्तल लेंस का जो है कहाँ पे मोटा होता है, तो बीच में इसका क्या होता है? मोटा होता है, और किनारे थोड़ा पतला होता है, यानी किनारे की अपेक्षा बीच मोटा, यानी ऑप्शन सी इसका की होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u बाई वी, यू भी यू प्लस वी, v बटे यू। तो इसका सही जवाब होगा v बटे यू, क्योंकि आवर्धन जो है अवतल है तो अवतल का माइनस में होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस v बटे यू हो जाएगा। ऐसे आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस v बटे यू, लेकिन अवतल रहने के कारण जो है ये v बटे यू होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो 36 प्रश्न था ये सभी आपका एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाए और आप एग्ज़ाम में बैठें और बिना देर किए, बिना टाइम गवाए पूरा का पूरा जो है पेपर को सही सही हल कर पाएँ। साथ ही देखिए इस ये जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर है इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न छूट गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम जो है ज़्यादा प्रश्न को नहीं लिए। जो छूटा हुआ प्रश्न है लगभग 36 प्रश्न और होगा, उसको हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में जो है डाल देंगे, तो उसको भी देखने भूलिएगा मत। और ध्यान रहे, अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, वो आपका दोस्त भी अच्छे नंबर ला पाए, आप भी लाएं, आपका दोस्त भी लाए, हम भी खुश, हमारे समाज भी खुश। इस तरह का जो है वीडियो को शेयर करते जाइए और आप चैनल पर बने रहिए।